क्या सच में भाग्य ही हमारे जीवन का फैसला करता है? क्या हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं? एक समय की बात है जब एक दुखी और परेशान युवक ने गौतम बुद्ध से यह प्रश्न पूछा, भगवान, मैंने जीवन भर परिश्रम किया, फिर भी मुझे सुख क्यों नहीं मिला? क्या हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? परंतु बुद्ध ने जो उत्तर दिया, उसने न केवल उस युवक का जीवन बदल दिया, बल्कि सदियों से अनगिनत लोगों को जागृत किया है। जानने के लिए यह अद्भुत कथा अंत तक देखें। एक दुखी लड्डका अजित बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुवर, मैं संसार की अनगिनत विपत्तियों से घिरा हुआ हूं। मैंने जीवन भर परिश्रम किया, फिर भी मुझे सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैं यह समझ नहीं पाता कि ईश्वर हमें कब, क्या और कैसे देते हैं। क्या हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? यह सुनकर बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनका मुखमंडल शांत था, जैसे सागर की गहराइयों में स्थिरता हो। वे मुस्कुराए और अजीत को प्रेम पूर्वक देखने लगे। फिर बुद्ध बोले, अजीत, क्या तुमने कभी किसी किसान को खेत जोतते हुए देखा है? अजीत आश्चर्य से बोले, जी भगवान, मैंने कई किसानों को अपने खेतों में बीज बोते और फसल उगाते देखा है। गौतम बुद्ध बोले, तो बताओ, जब किसान बीज बोता है तो क्या उसे उसी क्षण फसल मिल जाती है? अजीत, नहीं भगवान, बीज को अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने में समय लगता है। यदि भूमि उपजाऊ हो, जल और सूर्य का प्रकाश मिले, तो ही वह बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर उत्तर देते हैं, वत्स, ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी बीज के समान हैं। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल उसी क्षण नहीं मिलता, परंतु समय आने पर अवश्य मिलता है। और यह ईश्वर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्म हैं जो तुम्हें कब, क्या और कैसे देंगे, यह निर्धारित करते हैं। अजीत गंभीरता से सुन रहा था। उसे अभी भी कुछ संदेह था। वह पुनः प्रश्न करता है, परंतु भगवान, कई लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। और कुछ लोग अनगिनत बुरे कर्म करने के बाद भी ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं। इसका क्या कारण है? बुद्ध हल्के से मुस्कुराते हैं और पास की भूमि से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर हवा में उड़ा देते हैं। अजीत, क्या यह मिट्टी तुम्हें दिख रही है? अजीत, हाँ भगवान। गौतम बुद्ध बोले, यह मिट्टी अभी उड़ी है, परंतु क्या यह अभी बनी थी? अजीत सोचकर बोला, नहीं, यह पहले से ही थी, बस अब यह हवा में आ गई है। गौतम बुद्ध बोले, यही कर्म का रहस्य है। जो लोग आज कष्ट भोग रहे हैं, वे अपने पूर्व जन्मों के अधर्म के कारण दुख सह रहे हैं। और जो लोग बुरे कर्म करने के बाद भी सुखी दिखते हैं, वे अपने पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल भोग रहे हैं। किंतु ध्यान रखना, किसी का भी बुरा कर्म व्यर्थ नहीं जाता और किसी का भी शुभ कर्म निष्फल नहीं होता। समय आने पर हर कर्म अपने उचित परिणाम को प्राप्त करता है। अजीत अब कुछ समझने लगा था। उसकी आंखों में नया प्रकाश आ गया था। फिर बोले, तो भगवान, क्या मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है? गौतम बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, निश्चित रूप से। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करे, अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर ले जाए और जीवन में धैर्य व समर्पण रखे, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। बुद्ध पास के एक वृक्ष की ओर संकेत करते हैं और बोले, क्या यह वृक्ष एक दिन में विशाल हुआ? नहीं भगवान, इसे बढ़ने में कई वर्ष लगे। गौतम बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्मों का पौधा लगाता है तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता, परंतु जब वह निरंतर प्रयास करता है, अपने मन को पवित्र रखता है, तो धीरे धीरे उसका भाग्य स्वयं बदलने लगता है। इसलिए भाग्य को कोसने के स्थान पर अपने कर्मों को सुधारो। यह सत्य है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अजीत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अब समझ आ गया था कि जीवन में भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण उसके अपने कर्म हैं। वह बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। भगवान, आपने आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा अज्ञान दूर कर दिया। अब मैं अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेता हूं। मैं अब यह नहीं पूछूंगा कि ईश्वर कब, क्या और कैसे देते हैं, बल्कि मैं अपने कर्मों को इस प्रकार करूंगा कि मुझे उचित फल अवश्य मिले। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उनके हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं और बोले, वत्स,
जब भी कोई अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता है, वही सच्चा साधक बनता है। जाओ और अपने जीवन को सत्कर्मों से भर दो। अजीत आनंद पूर्वक बुद्ध को प्रणाम कर अपने नए जीवन की ओर प्रस्थान करता है। शिष्यगण मौन होकर इस संवाद को सुन रहे थे और धीरे धीरे उनके मन में भी यह बोध जागृत होने लगा था कि कर्म ही सब कुछ है। हे भक्तों, हम अपने कर्मों के स्वामी हैं। ईश्वर हमें कुछ नहीं देते, बल्कि हमारे कर्म ही हमें वह सब प्रदान करते हैं जो हमें प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में यदि कुछ बदलना चाहते हो तो अपने कर्मों को बदलो, सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म का पालन करो और विश्वास रखो कि जब समय उचित होगा तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे योग्य होगा। संध्या का समय हो चुका था। सूर्य अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था और धीरे धीरे आकाश में एक गहरी शांति छाने लगी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। अजीत उनके चरणों में बैठकर अभी भी विचारमग्न था। उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। उसने पुनः प्रश्न किया, भगवान, आपने कहा कि कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं, किंतु कभी कभी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग बिना किसी परिश्रम के सुखी जीवन जीते हैं, जबकि कुछ लोग अत्यंत परिश्रम करने के बाद भी दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने अजीत की ओर देखा। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी। वे कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, फिर पास पड़े कुछ पत्थरों को उठाया और उन्हें अपने हाथ में रखा। गौतम बुद्ध बोले, अजीत, यदि मैं इन पत्थरों को जल में डाल दूं तो क्या वे तैरेंगे? अजीत बोला, नहीं भगवान, वे निश्चित रूप से डूब जाएंगे। गौतम बुद्ध बोले, और यदि मैं एक हल्की लकड़ी डाल दूं तो क्या वह डूबेगी? अजीत, नहीं, वह जल पर तैरती रहेगी। बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने हाथों से उन पत्थरों को जल में डाल देते हैं। वे तुरंत डूब जाते हैं। फिर वे एक छोटी सी लकड़ी जल में डालते हैं और वह तैरने लगती है। वत्स, ठीक ऐसे ही कुछ लोग जन्म से ही अपने पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के कारण सुखी जीवन प्राप्त करते हैं, जैसे वह हल्की लकड़ी जल में तैर रही है, जबकि कुछ लोग अपने पुराने अधर्म और बुरे कर्मों के कारण डूब जाते हैं, जैसे ये पत्थर। किंतु एक महत्वपूर्ण सत्य यह भी है, यदि यह पत्थर समय के साथ घिसकर छोटा और हल्का हो जाए तो वह भी जल में तैर सकता है, और यदि लकड़ी जल में अधिक समय तक पड़ी रहे और उसमें जल भर जाए तो वह भी डूब सकती है। अजीत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसे धीरे धीरे यह बात समझ आने लगी थी कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का परिणाम है, चाहे वे इस जन्म के हों या पूर्व जन्मों के।